गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। पेपर अच्छा नहीं हुआ था क्या? तो फिर कैसे मरे मरे से हो? च्युइंगम थूक के जा, फटाफट जा। स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द एनालिसिस क्लास ऑफ चैप्टर नंबर द टेस्ट पेपर फॉर द चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, पूरा एक ही टेस्ट लिया था हमने पूरे चैप्टर का। पहले प्लान किया था 2 लेंगे, बट फिर एक ही ले लिया था ना। करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले एक ना एक बार कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, राइट? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन आप यहाँ नहीं करोगे वो घर से करके लाने, वो करके लाए हो? कल कहा था, कहा था। वो तो 5 बार है, वो तो 5 बार है। नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहे हैं, जो आप अभी नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट घर पे जाके देखना है। क्योंकि अभी तो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 2 क्वेश्चन का ऑप्शन है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन नया मिले तो, कंपलसरी क्वेश्चन मिले तो, और कंपलसरी मिलता है आपके, थोड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में स्कूल लेवल में, कुछ कुछ आते हैं, तो बहुत कम चांस है ना, ज्यादा चांसेस है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब कल करके आओगे, आज नहीं करके आए हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर कितना गिवन है? हाँ जी, कहाँ रह गए थे? हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, क्यों हो गए थे? ये शीट उठाओ यहाँ से, सौम्य शीट दे दो उसको, और यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं। क्या एक और रह गई क्या? जानवी आपने शीट नहीं उठाई क्या? तो एक और कौन स्टूडेंट, किसी को ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको शीट नहीं मिली? ये क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? और आपके पास कौन सी शीट है सौम्या? तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि जानवी की शीट किसी को नहीं मिली? इतनी देर पहले क्यों नहीं बता रहे हो फिर? अंश एब्सेंट है। अंश की शीट किसके पास है? एक्सचेंज करो, अंश की यहाँ रखो और आप ये लो जानवी की। हद है मतलब, अंश की यहाँ रखो। ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर है 250 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई का सम। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, इसका सम ही होता है पेरीमीटर। ठीक है, और उसको, उसकी 4 वॉल्स को पेंट करने का खर्चा क्या दे रखा है? 15,000 रुपए। और 15,000 रुपए की रेट क्या है? 10 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पेंटिंग 4 वॉल्स, 4 दीवारों को पेंट किया है, तो 4 दीवारों का एरिया कितना है सबसे पहले वो देखेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2 अप्रोच से हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे। देखो, पहली अप्रोच है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम ऐसे निकालेंगे कि टोटल कितना खर्चा आया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर या रेट पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट रेट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,000, और मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है? 10 रुपया। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर। अब अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला? वापस उल्टा करो। अंश क्यों इतनी लेट क्यों आए हो? सबको आज ही लेट होना था क्या, या आज मैं जल्दी आया हूं? यहां बैठो, आपके पास किसकी? अब आप उसको तो दो जानवी की, और वापस अंश की लो। हाँ, तो 1500 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। अब अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला? वैसे तो ये फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ये होता है, राइट? लेकिन जनरल फॉर्मूला से भी करो तो भी हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, याद है? पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स पेरीमीटर इंटू हाइट से एक्सपेंड किया। वैल्यू क्या है एरिया ऑफ 4 वॉल्स की? 1500। आपको पेरीमीटर तो गिवन है, आपको पेरीमीटर तो कितना? 250। हाइट मिसिंग है, यानी एच मिसिंग है, तो एच कितना आ जाएगा यहां से? 1500 डिवाइडेड बाय 250। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इसको काटोगे तो 6 बार कटेगा, यानी 6 मीटर इज द हाइट ऑफ द हॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हाइट ऑफ द हॉल कितना आ गया? 6 मीटर। ठीक है, मान लो पेरीमीटर इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से नहीं किया, इस फॉर्मूले से किया है। 2 इंटू एच
इंटू एल 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 1500। अगर इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके किया तो भी वही आंसर आएगा। कैसे? देखो उसमें उल्टा लंबा प्रोसेस है। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर क्या आया है वो लिखना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या आया है हमारा, मतलब क्या गिवन है पेरीमीटर, 250 मीटर गिवन है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 250। तो यहां से एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 250 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 125। उसके बाद फिर अपन एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना आया था 1500, तो इधर भी 1500। अब इसमें से देखो एल प्लस बी की वैल्यू एग्जैक्टली वहां से कॉपी कर लेंगे, कितनी है 125 है। तो क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू एच इंटू 125 की वैल्यू कितनी हो गई 1500। तो h की वैल्यू यहां से भी उतनी ही आने वाली है। डिवाइड क्या होगा, एक तो 2 डिवाइड होगा और एक 125 को काटोगे तो भी 6 मीटर ही आएगा। दोनों तरीके करेक्ट हैं। किसी ने ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड किया है तो भी चलेगा, और किसी ने पेरीमीटर इनटू हाइट वाला फॉर्मूला एक्सपेंड किया है तो भी चलेगा। कुल मिला के आंसर है 6 मीटर। किसी ने अटेम्प्ट किया था, ठीक है चलो मार्क्स दे दो फिर। फॉर्मूला देख के, स्टेप्स देख के, फॉर्मूला का आधा नंबर, स्टेप्स का 1 नंबर, बाकी सॉल्यूशन आंसर काटा पीटी जो भी है सबका 1.5 नंबर। ठीक है, हाँ गिवन पॉइंट्स का 1 नंबर, गिवन पॉइंट्स में स्टेप्स हो गया मतलब, है ना। ठीक है, क्लियर है, अपने पे ध्यान दे। एक काम कर, तो उठ के आ गया, इधर आगे आ जा आगे। सौम्य आप वापस वहीं चलो अपनी सीट पे, यहाँ पे बैठ सौम्य की जगह पे। ठीक है, अगर इसका किसी ने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है तो लेट्स सी सेकंड पार्ट। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 40,000 लीटर्स ऑफ वाटर। कैपेसिटी गिवन है, तो कैपेसिटी लीटर में गिवन है, तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम निकाल लूंगा। एक तरीके से ये भी वॉल्यूम ही है, बस ये लीटर में, तो मैं मीटर क्यूब में सबसे पहले क्या कर दूंगा वॉल्यूम निकाल लूंगा। फिर ब्रेड्थ ऑफ द टैंक पूछा है आपसे, और लेंथ और डेप्थ गिवन है, लेंथ और डेप्थ गिवन है, और क्या पूछ लिया आपसे ब्रेड्थ। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्या गिवन है मुझे कैपेसिटी, क्या गिवन है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कैपेसिटी, आपको एग्जाम में एक्चुअली कैसे लिखना है, कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक, ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है ना, अभी आपको समझाने के लिए एनालिसिस में लेंदी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कैपेसिटी कितनी गिवन है 40,000 लीटर्स, राइट। तो जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम को जनरली लीटर्स में नहीं कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब में। तो 40,000 लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, बोलो मीटर क्यूब उससे बड़ा यूनिट है, तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो 40,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इतने मीटर क्यूब हो गया, 3 जीरो कट गए, यानी कितने मीटर क्यूब हो गया 40 मीटर क्यूब। अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूंगा, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कितना आया है 40। तो लेंथ तो गिवन है शायद, कितनी 2.5 लेंथ है और 10 हाइट है उसकी, 2.5 इंटू ब्रेड्थ तो मिसिंग है राइट, ब्रेड्थ को एज इट इज रहने दो, और ये 10 इक्वल्स टू 40। तो ब्रेड्थ की वैल्यू हो जाएगी यहां से 40 डिवाइडेड बाय 2.5 और 10 नीचे आ जाएगा। तो देखो जब ये नीचे आ जाएगा तो 0 से 0 ये तो कट गया, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 का एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 10 ऊपर हो गया, और 2.5 बन गया 25। काटो उसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, दैट्स इट 8/5। या तो 8/5 मीटर लिख लो तो भी मार्क्स दे देना अगर किसी ने इतना सॉल्व किया है, और उससे आगे सॉल्व करो तो डेसिमल में सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 बचा 3 30, 5 6 जा 0.6 लगा दो, 5 6 जा 30, तो 1.6 मीटर या 8/5 मीटर, जो भी जितना भी। गलत है बिल्कुल, हरगिज गलत है। पूरे मार्क्स तो कैसे काटोगे, इतना जुल्म भी नहीं कर सकते। स्टेप्स लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, बस एक कमी है कि कैप उसने कन्वर्ट नहीं किया ना, कन्वर्ट नहीं किया तो आप फिर आंसर भी नहीं मैच कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो आप 2 नंबर दे दो, 1 नंबर काट। हाँ कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर मैच कैसे करेगा मुझे, क्या 1600 सेंटीमीटर कैसे आया तो बिना कन्वर्ट करे, मुझे बताओ सबसे पहले क्या किया, चलो बताओ। कन्वर्ट नहीं करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे बोलो,
40,000 को डिवाइड कर दिया, 40,000 को डिवाइड कर दिया ना इससे 2.5 और इससे, ऐसे किया ना, कैसे किया बताओ? तो 40,000 को अगर मैं 2.5 से और 10 से डिवाइड कर दूं तो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो 0 से 0 कटा, बचा क्या? 4,000 बाय 2.5। आगे चलो 4,000, 2.5 का 10 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 800, तो 800 इंटू 2 1600 मीटर आया है। अब 1600 मीटर को कैसे चेंज किया आपने? 1600 मीटर इन्हें, तो ये मीटर में है ना भाई, ये देखो कहाँ है, 2.5 मीटर, 10 मीटर, जब ये मीटर तो ये हाइट भी तो मीटर में आएगी, ठीक है। चलो क्लियर है अभी सबको ये क्वेश्चन? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का मतलब है 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। वॉल्यूम कभी भी अपन लीटर में नहीं लिखते, अपन कैपेसिटी वर्ड को लीटर में नापते हैं, ठीक है ना, उसकी क्षमता। वॉल्यूम एक अलग चीज है, उसको अपन मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे यूनिट्स में नापते हैं। बताया ना, जिन्होंने कन्वर्ट नहीं किया उसको 2 मार्क्स दो, 1 नंबर काटो। हाँ हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन का आधा मार्क्स काटो, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायामीटर ऑफ ए रोलर, बुक का ही क्वेश्चन है अगेन। एक रोलर है जिसका डायामीटर कितना है, पहले तो बताओ रोलर किस शेप में होगा? सिलेंडर। तो पहला क्वेश्चन क्यूबॉइड का है, राइट, ये भी क्यूबॉइड का। तो पहला क्वेश्चन वाज टोटली बेस्ड ऑन क्यूबॉइड। एक जगह क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, और एक जगह क्यूबॉइड का वॉल्यूम, पूरा क्वेश्चन क्यूबॉइड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों अब उसके सिलेंडर के, दोनों क्वेश्चन किसके हैं? सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ ए रोलर, रोलर जो होता है रोड रोलर, आपने देखा होगा, अपने डिस्कस भी किया था, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, डायमीटर 84 है तो रेडियस निकल जाएगी कितनी इसका? आधी, 42। उसकी रोलर की जो लंबाई है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। दैट मींस हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर। मैं लिखता जाता हूं, देखो डायमीटर है 84, तो उससे रेडियस निकाल दिया होगा आधा करके, कितना? 42, और हाइट कितनी लिखी होगी? 120, राइट, तीनों सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में भी रोलर होगा क्या? खिलौनों वाला रोलर होगा, बच्चे खेलते हैं ना, क्योंकि सेंटीमीटर तो इतना सही रहेगा, उससे कैसे रोड बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ आगे चलते हैं। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस, क्या? हाँ तभी 500 लग गए। इट टेक्स 500 रिवॉल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में उसको 500 बार घूमना पड़ता है। साक्षी क्या हुआ? उस रोड रोलर को 500 बार रिवॉल्व करना पड़ता है ताकि उस प्लेग्राउंड को वो लेवल कर सके, यानी समतल कर सके, है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। भाई वो 500 बार घूमा, 500 बार घूमा तो प्लेग्राउंड समतल हो गया, तो हो गया। दैट मीन्स अब उस प्लेग्राउंड का एरिया अगर निकालना है तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि उसने 500 बार घूम के कितने एरिया में वो ट्रेवल करता है। 500 बार घूमकर वो कितने एरिया में ट्रेवल करता है, समझ में आई ना बात? अब 500 बार घूमने से कितना एरिया कवर होगा, बस वो हमको पता लगाना है। तो जब वो रोड रोलर सबसे पहले तो रोड रोलर जो घूमेगा वो अपने सीएसए के बलबूते घूमेगा, उसकी जो दीवारों की जो एरिया है उसके बेस पे घूमेगा वो, ठीक है। तो वो एक बार घूमेगा तो एक सीएसए कवर होगा, 2 बार घूमेगा 2 सीएसए कवर होगा। कितनी बार घूम रहा है? 500 बार घूम रहा है, तो कितने सीएसए कवर हुए? 500 सीएसए कवर हुए। तो जिसका सीएसए निकालेंगे और 500 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो सीएसए निकाल लेते हैं, सब कुछ रेडी है। सीएसए का फॉर्मूला बोलो, 2 पाई आर एच, दैट मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, सब में 22/7 थी हर एक क्वेश्चन में, 3.14 इस पेपर में कभी भी नहीं थी। रेडियस 42, हाइट 120, 7 6 जा 42, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 44 इंटू 720, राइट, 12 6 जा 72 हो गया ना, ठीक है। 0 44 2 जा 88, रिमाइंडर 8, 44 7 जा करो कोई, 7 4 जा 28, 308, 308 और 8 316, राइट।
तो इतने इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हर चीज सेंटीमीटर में, देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। अच्छा अभी ये तो एक सीएसए है ना, हमको कितने सीएसए चाहिए? 500 रिवॉल्यूशन से। कितने रिवॉल्यूशन से? तो 5, ये तो एक रिवॉल्यूशन, मतलब ये तो एक रिवॉल्यूशन में कवर हुआ एरिया है, हमको 500 रिवॉल्यूशन का एरिया चाहिए। हाँ बिल्कुल गलत है, 2 पाई आर एल फॉर्मूला है क्या सीएसए का? तो फिर क्यों गलत है ना? लेंथ कहां दे रखी है उसके अंदर? सिलेंडर की लेंथ को अपन एच लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिलेंडर के अंदर एल नाम का कोई डायमेंशन नहीं होता, एल तो कोण में होता है, स्लेंट हाइट। सिलेंडर में कोई स्लेंट हाइट नहीं होती, तो सिलेंडर में अगर लेंथ गिवन है, अगर सिलेंडर खड़ा है तो उसको हाइट कहेंगे, उसको लेटा दें तो वो लंबाई, बोलने में लंबाई आएगी, लेकिन लेटर तो वही रहेगा एच, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना, 2 पाई आर एच। क्या हुआ, क्या बात हो रही है आंखों में? किसकी आपस में है क्या आपके पास कॉपी एक दूसरे की? हाँ साक्षी किसकी, कोई किसकी नोटबुक है बताना। और आपके पास कहाँ बिठाऊं? चलो जानवी आ जाओ, आज पहली बार आपकी सीट चेंज करेंगे, आ जाओ पीछे आ जाओ, आगे चलो। नहीं नहीं आगे चलो, आगे चलो, दिखता नहीं है तो फिर यहाँ से बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। बैग तो छोड़ दो भले। हाँ जी, ऐसे अगर मुझे कोई ऐसे इशारे करते दिखाई दिया तो ऐसे ही आपकी सीट्स बदलती जाती जाएंगी। और ये पेपर खत्म होने से पहले मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, इसलिए इधर उधर इशारे करके टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को भी फिर सीट चेंज करनी पड़ती है, कुछ बोलना पड़ता है, 4 बातें, तो टाइम वेस्ट होता है। तुम मत बुलवाओ ना, तुम मत बुलवाओ, तुम मत बुलवाओ। 0 0 0, अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं तो ऊपर जाना है खाना खाने, मैं तो आपको 5 मिनट वेट करा के आपको दूर जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी। 5 8 जा 1 2 3, 5 8 जा 40, रिमाइंडर 4, 5 6 जा 30 एंड 4 34, रिमाइंडर 3, 5 1 जा 5 एंड 3 8, 5 3 जा 15, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन उसको आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कितने से? 2 बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है भाई, एक बार तो 100 से डिवाइड होगा, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार होगा। अब 100 into 100 करते ही ये सेंटीमीटर स्क्वायर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर। 4 0 उड़ा दो, 1584 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो काटो आधा नंबर, हाँ आधा नंबर काटो। हाँ क्या? टीएसए निकाल दिया? फिर तो टीएसए निकाल दिया तो प्रोसेस ही पूरा गलत हो गया है ना। स्टेप्स, स्टेप सही है ना, 1 नंबर स्टेप्स का। तो एक मिनट, सीएसए निकाला तो क्या, एक मिनट, सीएसए निकाला क्या लिखा है? 2 पाई आर एच लिखा है सीएसए का फॉर्म, 2 की सीट में 2 लिखा है, पाई की सीट में क्या लिखा है? अच्छा आर की सीट में क्या लिखा है? मीटर में चेंज कर दिया 42 को, डिवाइडेड बाय, हाँ तो 0.42 हो गया ना वो। हाँ फिर आगे इनटू 1.2। अच्छा आपने यहीं पे उसको 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 कर दिया, यानी इसने ये किया है 2 इंटू 22/7 इंटू 42 को इसने यहीं पे मीटर में चेंज करके लिख दिया 0.42, और 120 को इसने यहीं मीटर में चेंज करके लिख दिया 1.2। ठीक है, तो ये काट कर जब आप आंसर लाओगे तो जो आंसर है अभी जो ये आ रहा है वो आंसर आने वाला है 4 0, है ना। 4 0 का मतलब 3.168 मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है क्या इसका? तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, ये आना चाहिए। फिर इसको 500 से मल्टीप्लाई, नहीं नहीं, इसको 500 से मल्टीप्लाई करके फिर ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन का मार्क्स काट दो आधा नंबर, ठीक है। किया ही नहीं, मतलब यही आंसर लिख दिया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ये वाला 1584 4 टाइम्स 0 500, तो 1584 को क्यों किया भाई? ये तो एक सीएस है, हाँ
31680, इसको इंटू 500 करना था, इसने डिवाइड कर दिया, हटाओ आधा नंबर। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेरी? चले, हाँ क्या हुआ? किसकी कॉपी है, किसकी कॉपी है? अच्छा तेरे पास, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट, लेट्स सी। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पाइप है ये, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। अगेन बुक का क्वेश्चन। देखो इनर डायमीटर को मैं स्मॉल लेटर डी से डिनोट कर रहा हूं, कितना है? 24। तो अगर इनर डायमीटर डी है तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा, 24 का आधा 12। ठीक है, आगे बोलो, थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस और आर को मिला के कैपिटल आर निकाल सकते हो, 12 और 2 14 सेंटीमीटर आता है ना। थिकनेस को अगर छोटे आर में जोड़ दो तो बड़ा आर बन जाता है, बड़े आर में से थिकनेस हटा दो तो छोटा आर बन जाता है। तो छोटा आर तो था मेरे पास, इनर रेडियस था, इनर रेडियस और थिकनेस भी गिवन थी, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया मेरे पास? आउटर रेडियस आ गई, यानी कैपिटल आर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? अगेन इट इज ए सिलेंडर, तो सिलेंडर की हालांकि उसने लेंथ बात करी है, लेकिन लेटर क्या लगाएंगे अपन? एच, क्योंकि एल लेटर जो है वो सिलेंडर में नहीं होता है, वो कोन में होता है। तो कितनी है? 35 सेंटीमीटर। तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही चल रहा है और उसने मास भी सेंटीमीटर क्यूब में ही कहा है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सीधे सीधे वॉल्यूम निकलेगा इसमें। तो जब भी मास वर्ड आ जाए तो वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, दूसरा इसने ये भी हिंट दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी है ना, वो क्या करती है? 0.6 ग्राम वजन रखती है। लकड़ी का है ये? हाँ ठीक है, हाँ तो इतनी जो लकड़ी है वो 0.6 ग्राम वजन रखती है। तो हमको पहले पता लगानी पड़ेगी कि कितने सेंटीमीटर क्यूब वहां पे लकड़ी मौजूद है। अब ये इनर और आउटर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, दैट मीन्स वो अंदर से होलो है। अगर वो अंदर से होलो है दैट मीन्स वॉल्यूम निकालेंगे तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो करते हैं आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। मैं सीधे कर देता हूं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने आउटर वॉल्यूम अलग निकाली, फिर आपने इनर वॉल्यूम अलग निकाली, और फिर तीसरी स्टेप में से इसमें से इसको माइनस किया। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आपको वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या होगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो फॉर्मूला बोल दो जरा, आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला। पहले तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। आउटर और इनर से क्या फर्क पड़ेगा? केवल कैपिटल आर और स्मॉल आर का। तो पाए कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाए स्मॉल आर। जब आप एक स्टेप में करते हो तो एक फायदा ये हो जाता है कि पाई और एच को एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन ले लो। और अगर आप आउटर वॉल्यूम अलग सॉल्व कर रहे हो, इनर वॉल्यूम अलग सॉल्व कर रहे हो, तो 22/7 उधर अलग सॉल्व कर रहे हो, इधर अलग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, अपने अपने प्रेफरेंस है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो पाई इंटू एच बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7। हाइट कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है उसकी? 35। कैपिटल आर कितना है? 14। 14 का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है? 12। 12 का स्क्वायर। मैंने एक मतलब डायरेक्ट ही कर दिया, पहले आपको लिखना है 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में करना है ना, पर मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया। 7 से 5 टाइम्स काट दो, जैसे 22 इंटू 5 हो जाएगा 110, इंटू इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 7 4 गए 2, 9 में 4 गए 5, तो 110 इंटू 52 करते हैं 0, 11 2 22, रिमाइंडर 2, 11 5 55 इंटू 57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो वॉल्यूम है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वजन है साहब? ऐसा गिवन है। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी है? 5720 सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी है। कितना वजन हो जाएगा? 0.6 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5720, ऐसे मान लो एक जीरो से एक पॉइंट खत्म, तो 0.6 बन गया 6 और 5720 बन गया 572। ऊपर सोल्व करता हूँ, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1 42 एंड 1 43, रिमाइंडर 4, 6 5 जा 30 एंड 4 34। इतने ग्राम्स। या तो ग्राम्स में कन्वर्ट करो, मतलब आंसर लाओ तो भी सही है, और अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 3.432 kg। तो या तो केजी में आंसर भी सही है और ग्राम्स में भी आंसर सही है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहे कि नहीं ग्राम्स में लाओ या केजी में लाओ, तब तो करना ही है, फिर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बट अगर नहीं कहे तो हम चाहे तो केजी में भी रख सकते हैं और ग्राम्स में भी रख सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, अब थोड़ा सा फेरबदल था। आपकी बुक में पता है क्या था? इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर सीधे सीधे गिवन था, राइट? जितना मेरे को याद है इस क्वेश्चन में इनर डायमीटर आउटर डायमीटर सीधे सीधे गिवन था। आप आधा आधा कर दो, इनर रेडियस आ जाएगा, और आधा कर दो आउटर रेडियस है। मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया,
मैंने क्या किया, इनर डायमीटर तो दे दिया बट आउटर डायमीटर की जगह मैंने थिकनेस दे दी। ठीक है, तो इतना तो फ्लक्चुएशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में हो सकता है। तो उन दोनों की मदद से हमने आउटर रेडियस सीधे निकाल लिया थिकनेस को ऐड करके। ठीक है, एनी डाउट्स? दे दिए मार्क्स? अटेम्प्ट किया था किसी ने? इसमें ज्यादा क्वेरी नहीं है, यानी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया? किसी ने नहीं किया? हद है, मार्क करो, इक्वेशन होमवर्क है कल के लिए। अभी बताते हैं, सारे ही करने में से तो 5 क्वेश्चन आपने किए, 5 करने, 10 में से 5 ही किए होंगे, ऐसा तो कोई महान है नहीं जिसने 5 से ज्यादा किए होंगे। तो ज्यादा किए, 6 क्वेश्चन किए तूने, टाइम बच गया था। हाँ चलो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब कौन का कॉन्सेप्ट लगेगा दोनों जगह, ये भी कौन है, ये भी कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्यूबॉइड का, एक जगह सीएसए मतलब सरफेस एरिया और एक जगह वॉल्यूम। अगेन कौन में भी दोनों कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, या तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम। चेक करते हैं किसमें क्या, देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम है, पूछी वॉल्यूम रहा है। राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइज 5, 12, 13 आर रिवॉल्व्ड अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है, हाइट। श्रेष्ठ क्या हुआ, रेडियस कर दिया था तूने अबाउट की जगह, पूछ रहा था ना कल, तू हाइट ही करिए। ठीक है, अबाउट का मतलब हाइट, अलोंग का मतलब रेडियस। तो अलोंग वाला क्वेश्चन ना तो बुक में है, लेकिन आस जाए तो अलोंग का मतलब रेडियस है, याद रखना। ठीक है, अबाउट का मतलब हाइट। दैट मीन्स अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम कोन बनाएंगे तो कोन में 3 चीजें होती हैं, एल आर एच। तो इनमें से सबसे बड़ी वाली तो क्या बनेगी, एल। अबाउट के आगे जो लगा हुआ है वो क्या बनेगी, हाइट, और जो बच जाएगी वो क्या बन जाएगी, रेडियस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक जगह, रेडियस हो गई हमारी अबाउट, नहीं रेडियस तो बची हुई चीज है ना 12, और हाइट क्या हो जाएगी जो अबाउट के आगे रखी हुई है 5 सेंटीमीटर, और जो सबसे लंबी है वो होती है स्लैंट हाइट। तो एल एच और आर तीनों ही गिवन है, हमको सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलना जरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, इस फ्लो में याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। उससे क्या होता है कि हमको एक ये भी याद हो जाता है कि कौन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है ना, एक फॉर्मूले में हम एक इंफॉर्मेशन और याद रख रहे हैं, समझ में आई बात। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, 22/7। रेडियस इज 12 × 12, एच इज, हाइट इज 5, काटो पीटो, कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है बस, दैट्स इट। तो 22 इंटू, अच्छा इसका आंसर बुक में तो पाई में था ना, 100 पाई ऐसे कुछ था, लेकिन हमको तो इसमें वैल्यू सॉल्व करके करना था इसको। ठीक है, तो कर दो फिर, 4 5 जा 20, 22 इंटू 4 5 जा 20, 20 इंटू 12 240 डिवाइडेड बाय 7, 0, 22 4 जा 88, 8, 22 2 जा 44, 44 और 8 52, 7। ठीक है, 7 7 जा 49, 38, 7 5 जा 35, 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56 अप्रॉक्स। और सेंटीमीटर में था सब कुछ, सेंटीमीटर मैच करो। अगर अप्रॉक्स में किसी ने 2927 भी लिखा है तो चलेगा। किसी ने किया था अटेम्प्ट, इसने तो किया ही है, हाँ किया था अटेम्प्ट, तूने किया था नहीं, देखना इसकी कॉपी में ये आंसर है क्या, किया ही नहीं है, दूसरा किया है, मतलब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। 754.28 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है जी, कोई डाउट, मतलब कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन समझने में भी कोई डाउट हो तो पूछो, और किसी की कॉपी में चेक करने में भी कोई डाउट हो तो भी पूछो, दोनों तरह का डाउट नहीं है। मार्क्स दे दिए, अच्छा किया ही नहीं तो क्या दोगे, अब दोगे, हाँ नेक्स्ट, हाँ वॉल्यूम ही तो पूछा है उसने, अबाउट 5, उसका मतलब है ना वो जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व करेगा वो हाइट बनेगी। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम रिवॉल्व कराएंगे तो रिवॉल्व करने से वो कौन बनेगा, कौन बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशंस जो होंगी वही तो कौन की डायमेंशंस होंगी, बट कौन क्या बनेगा। जैसे अपन प्ले करते हैं ना, कोई कहता है कि मैं तो हीरो बनूंगा, कोई कहता है नहीं मैं विलेन बनूंगा, कोई तो मैं शक्तिमान बनूंगा, कोई प्ले कर रहे हैं सपोज करो, तो आप अभी तो खुद हो, लेकिन आप उस प्ले में जाके आपका कैरेक्टर चेंज हो गया। तो अभी तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
जिसकी साइड्स हैं 13, 12 एंड 5। ठीक है, अभी तो ये है। जब इसको आप रिवॉल्व कराओगे तो रिवॉल्व कराने के बाद ये कुछ कोण जैसा बन जाएगा ऐसे। तो कोण जैसा बन जाएगा, जो ये टेढ़ी वाली है वो तो टेढ़ी वाली रह जाएगी 13 की 13, यानी स्लेंट हाइट 13, और जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है वो हाइट होगी। तो अबाउट किसके रिवॉल्व कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हाइट, और बची हुई ये चीज हो जाएगी रेडियस। एक बार कोण का आपको स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस तीनों चीजें पता चल रही तो उसका कुछ भी निकाल लो आप। उसने वॉल्यूम पूछा है वॉल्यूम निकाल लो, वो सरफेस एरिया पूछते सरफेस एरिया निकाल लेना। ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट, वंशिका's cape is in the form of a right circular cone। ठीक है, वंशिका कैप लेके आई राइट सर्कुलर कॉन की फॉर्म में। कहां से लाई थी नहीं पता। अच्छा, लोकेश की दुकान से। मैं कैप्स नहीं बेचता। अच्छा, ऑफ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो वो जो कॉनिकल कैप थी लाइक दिस, उसके क्या क्या डायमेंशन है लेट्स सी। उसकी स्लैंट हाइट गिवन है 50 और उसका रेडियस, ये रेडियस गिवन है कितना कितना 14। ठीक है, आपको क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 100 सच कैप्स। ऐसी 100 कैप्स अगर बनानी है तो कितनी शीट लगेगी, तो जितनी भी शीट लगेगी वो कहां लगेगी, सीएसए में लगेगी, बिकॉज नीचे से तो ऑब्वियसली टॉपिक खुली हुई रहेगी। क्या फायदा अगर नीचे से भी पैक कर दी तो फिर वो टोपी किस काम की, है ना, फिर तो वो बस रखने का काम रखेगी, फिर तो वो वाकई में फनी कैप हो जाएगी, है ना, वो तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो टोपी ऑब्वियसली खुली रहेगी तो बेस नहीं रहेगा उसका, क्या रहेगा ओनली सीएसए। तो हमको सीएसए निकालना है और कितनी कैप्स हैं 100, तो सीएसए को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या क्या चीजें गिवन है। रेडियस, रेडियस इज, और क्या गिवन है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट में एल लेटर आएगा, क्या है 50। ठीक है, और हमको सीएसए चाहिए, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, गलती कर दी आपने, इसको हाइट मान ली। नहीं मैं क्यों देता, मैं तो जो दिया सब सही है। हाँ तो सीएसए में पाई आर एल ही तो होता है, स्लैंट हाइट ही तो लगती है, और क्या लगती है, क्या क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ। सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो आर और एल मैंने दे रखी है तो आपको एज इट इज पुटअप करना है, मतलब काम खत्म। वो आपने गलत पढ़ लिया ना, फिर अगर आप इसको एच मानते हो तो फिर स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती है आपको उन दोनों के फॉर्मूले, लेकिन मैंने तो सीधी सीधी दे दी। शायद आपकी बुक में आपको निकालनी पड़ी थी, आपके बुक में जहां ये क्वेश्चन है वहां पे आपको शायद निकालनी पड़ी थी स्लैंट हाइट, मैंने सीधी सीधी, मैंने तो उल्टा आसान किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पाई आर एल 22/7, रेडियस हाउ मच, कितनी है रेडियस 14, स्लैंट हाइट 50, दो बार 50 इंटू 200 और 22 इंटू 100 2200 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी कैप चाहिए 100 कैप चाहिए। तो हम ये तो एक कैप का मतलब, ये तो एक कैप का में रिक्वायर्ड शीट है, एक कैप में हमको इतनी शीट चाहिए, तो टोटल 100 कैप्स में हमको 100 इंटू इतनी शीट्स चाहिए होंगी, मतलब इतना एरिया की शीट चाहिए होंगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 22,000 10,000 लाख 2,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया, तो लेट्स चेंज इट इनटू मीटर स्क्वायर। क्या 100 कैप्स का एरिया बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 100 सच कैप्स। 100 कैप्स बनाने के लिए कितनी शीट, कितना कागज चाहिए, या जिस भी मटेरियल से बनी हो कितनी चाहिए, तो वो उस मटेरियल का एरिया है, इट इज नॉट द नंबर। नहीं किया तो पहले कर तो ले, यहां तो कर ले। हाँ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब नंबर बड़ा बन जाए तो उसको उसकी बड़ी यूनिट में चेंज कर देना चाहिए। तो बड़ी यूनिट मीटर स्क्वायर ही रहेगी, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है राइट। तो 100 से अगर हम 2 बार डिवाइड कर दें 0 0 0 0, तो 22 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो नहीं बोल रहा है, कह रहा है क्या वो, चलो अभी तो ले लो मार्क्स, लेकिन याद रखना बेटा, जब हमारे पास एग्जाम में हम कभी भी क्वेश्चन करें, जब बड़ा नंबर बन जाए तो ट्राई किया करो, थोड़ा सा मैं मानता हूं टाइम लगेगा बट कर दिया, रिस्क मत लेना। क्योंकि क्या होगा कि देखो अभी तो स्कूल लेवल एग्जाम्स हैं,
बोर्ड में आधा नंबर काट दिया तो काट दिया, किसी से नहीं लड़ सकते। अभी जैसे आप मुझसे लड़ रहे हो सर उसने कहा कि मीटर स्क्वायर में, वहां किससे लड़ोगे? वहां पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कॉपी किसने चेक करी, किसने काटा। उसने तो पता नहीं अपनी बीवी से लड़के आया होगा, उसने काट दिया। आपको ये भी पता नहीं उसने किस खुन्नस में काटा, तो हम उसको मौका ही क्यों दें काटने का, राइट? तो आप भी से आदत डालो, ऐसा मत सोचो कि अगले साल देखेंगे, अभी से आदत डालो इन चीजों की। बड़ा आ गया ना 2,20,000, आप खुद सोचो, आप बाजार में भी जाओगे तो आप कहोगे कि 2,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज देना, कैसा लगेगा? तो आप शॉर्ट में बोलो 22 मीटर स्क्वायर कागज देना, वो अच्छा लगेगा ना? ठीक है। अभी जैसे अपन कोई चीज लेने जाते हैं तो अपन ऐसे कहते हैं कि 1 किलो कुछ भी, जैसे 1 किलो घी देना या 1 किलो दूध देना, तो वैसे 1 किलो दूध नहीं होता, 1 लीटर दूध होता है, पर अपन बोलते हैं 1 किलो है, गलती अपनी। चलो कोई भी और चीज ले लो जो वेट में हम नापते हैं, जैसे 1 किलो टमाटर देना, तो 1 किलो टमाटर की जगह हम कहें 1,000 ग्राम टमाटर देना, कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। वो 1,000 किलो ना दे दे, वो 1,000 वर्ड सुन के बोला आज तो लॉटरी लग गई, पूरा ट्रक भेज दे। हाँ ठीक है। कैप्स और अच्छा यूनिट की गलती है, 1/4 काट दो। 1 मिनट बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा, 1/4 काटो। हाँ आप बोलो, फॉर्मूला सही है, स्टेप सही है, तो डेट नंबर मिल गया, बाकी गलत है, डेट नंबर काटो। ओके, यूनिट की गलती जिसने भी की है उसके 1/4 काट दो बिना पूछे। यूनिट गलत लिखा, यूनिट नहीं लिखा, जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर लिखा, ये सब यूनिट की गलतियां हैं। यूनिट की गलतियों के 1/4 काट दो, इसमें क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में अगर गलती है तो। ठीक है, चलते हैं 4th क्वेश्चन। क्या एक्स्ट्रा में अटेम्प्ट किया है? तो मेरी बात सुनो, पहले इन दोनों में से पहले कौन सा अटेम्प्ट किया है? थर्ड के इसमें से और इसमें से पहले कौन सा अटेम्प्ट किया? तो इसको चेक करो, उसको चेक ही मत करो। हमेशा याद रखना एग्जाम में भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, जो आपने पहले किया है वो चेक होगा। आपने दोनों कर दिए तो बाद वाला चेक ही नहीं किया जाएगा, आपकी मतलब टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? तो थर्ड चेक करो, फोर्थ को ये वाला मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट मानो उसने किया ही नहीं है, एक सिंगल लाइन लगा दो। ओके, फोर्थ वन, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल। तो चलो भाई अब चलते हैं स्फीयर की तरफ। स्फीयर हेमिस्फीयर, एक स्फीयर है, दूसरा पार्ट हेमिस्फीयर। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। एक केस में स्फेरिकल बैलून का रेडियस कितना है? 7। दूसरे केस में वो फूल के कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 14। जैसे अभी मार्क्स अभी मान लो इसके आ जाए अच्छे, आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 12, 13 आ जाए तो फूल जाएगा ना, श्रेष्ठ। तो वैसे मानो बैलून में फूल गया ना, तो 7 से 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई। When air is being pumped into it, जब उसमें एयर पंप की जाती है तो ऐसा हो जाता है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। दोनों केसेस में सरफेस एरियाज का रेशियो निकालो। तो 2 रेडियस है हमारे पास, वी कैन टेक R1 R2 और एल्स वी कैन टेक स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो कैसे भी, तो केस 1 केस 2 में लेटर जरूर बदलना पड़ेगा। केस 1 केस 2 कर लो, दैट इज फाइन, बट लेटर तो बदलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में एक लेटर केवल एक ही चीज को डिनोट किया जाता है, कई बार बताया मैंने। अगर आपने r = 7 लिख दिया ना, तो फिर पूरे क्वेश्चन में r = 7 ही चलेगा, r = 14 नहीं कर सकते 2 लाइन के बाद। कर दिया तो अभी बताएंगे फिर कितनी कितनी मार्क्स कटेंगे। पहले अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, R1 R2 लिखें या स्मॉल r कैपिटल R लिखें? स्मॉल r, क्योंकि हमने करीब करीब सारे क्वेश्चंस में वही किया है। तो देखो मैं बड़े ही शॉर्ट तरीके में समझा देता हूं। देखो केस 1 एंड केस 2। केस 1 में जो रेडियस है उसको लेट अस डिनोट बाय स्मॉल r, और वो कितना है? 7 सेंटीमीटर, राइट। केस 2 में जो हमारा रेडियस है लेट अस डिनोट इट बाय कैपिटल R एंड इट इज 14 सेंटीमीटर, राइट। चलते हैं, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है उसने, तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। पहले बोलना स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई, इधर तो लिखूंगा स्मॉल r स्क्वायर, उधर लिखूंगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, और इधर 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14। क्या इनको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत है? नो, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा नहीं है उसने, बस सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। अगर वो कहे सरफेस एरिया बताओ केस 1 में कितना है, केस 2 में कितना है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं, सॉल्व करके बताना पड़ेगा।
बट वो पूछ नहीं रहा है, वो तो क्या कह रहा है, दोनों को कंपेयर करके बस रेशियो बता दो, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जैसे रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू केसेस, तो हम दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे। तो 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। 4 से 4, पाई से पाई, 7 से 2 टाइम, 7 से 2 टाइम, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, यानी कि रेशियो क्या हो गया 1:4 आंसर। और अगर किसी ने पूरा सॉल्व करके किया है तो भी मार्क्स तो ले लेना, दे देना, ऐसा नहीं कि। हाँ बोलो। फिर 4:1 क्यों लिखा भाई, तो गलत है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन टू केसेस का मतलब फर्स्ट केस इज टू सेकंड केस। ऑब्वियस बात है, जब गिवन नहीं है कि बड़े से छोटा है छोटे से बड़ा, तो दैट मींस जिसका जिक्र पहले हुआ इज टू, जिसका जिक्र बाद में हुआ। हाँ नहीं चलेगा। किसका जिक्र पहले हुआ, 7 सेंटीमीटर का जिक्र पहले हुआ, यानी छोटा वाला पहले, केस 1 7 सेंटीमीटर माना जाएगा, केस 2 14 सेंटीमीटर माना जाएगा, ठीक है ना। तो 4:1 आंसर गलत, लेटर डिनोट किया है 1/4, उसका काटो, स्टेप सही है। सॉल्यूशन में 1:4 का 4:1 हो गया ना। चलो ओवरऑल आप इसको 8 मार्क्स दे दो, या 1/3/4 दे दो। एक नंबर तो सॉल्यूशन का काट दो और 1/4 उसका काट दो। हाँ अल्फाबेट जिसने अलग अलग नहीं किया उसका 1/4 काट दो। हाँ जी अल्फाबेट जिसने, अरे आवाज नहीं, आगे देखो, आगे देखो, तो आगे देखो, वो तो बोलेगा, सबको बोलने का अधिकार है, वो बोले तू सुने ऐसा कोई जरूरी है क्या, वो तेरे को बोले तब तू सुन, बाकी तू मत सुन। हाँ रेड मेरी बात सुनो, लेटर जिसने अलग अलग नहीं किया, सेम सेम आर आर रख दिया है, कैपिटल आर कैपिटल, तो उसका 1/4 काट दो। अब बार बार मत पूछना है बस। हाँ हाँ फिर रेशियो नहीं निकाला, रेशियो नहीं निकाला लास्ट में, तो फिर क्या गलत क्या किया है। अच्छा केस 1 का मतलब पहले अलग से निकाल लिया, सॉल्व कर लिया इसको, है ना, और फिर इसको अलग से सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व किया होगा तो देखो उसने ऐसे किया होगा, उधर देख 4 इंटू 22/7 इंटू, जिन्होंने सॉल्व किया वो भी देख लो, 7 से 7 गया, तो 4 इंटू 22 इंटू 7 154, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 5 जा 21, 21 2, 4 1 जा 4 इंटू 616 आया है उसका, ठीक है। इधर की साइड वाले देख लो, क्योंकि गलत तो ये भी नहीं है, आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट फिर बेवकूफ कहलाओगे, बस और कुछ नहीं है। 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से 2 टाइम्स इट विल बी, क्या करूं 4 इंटू 4 2 जा 8 कर देता हूं, और 22 इंटू 14 कर देता हूं, 14 2 जा 26, 14 2 जा 26, 26 इंटू 28, अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4, 8 8 जा 64 एंड 4 68, रिमाइंडर 6, 8 2 जा 16 एंड 6 2 2 8 8, सही है। अब 2 2 8 8 को जब आप इससे डिवाइड कराओगे, 616 डिवाइडेड बाय 2 2 8 8 करोगे तो गलत है, एक मिनट, 8 6 जा 48, 4 8 8 जा 64, 68 6 8 2 जा 16 6, क्या गलती है, देखो 4 2 जा 8, 14 2 जा 26, रिमाइंडर 2, 14 जा 26 एंड 2 28, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4, 8 8 जा 64 एंड 4 68, रिमाइंडर 6, 8 2 जा 16 और 6, सही तो है, क्या गलती बताओ। अभी डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 2 8 8 को 616 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना कि रेशियो सही आता है कि नहीं आता है। रेशियो सही लाने के तो बहुत तरीके हैं, सबसे आसान तरीका पूछ लो किसी से। मतलब हमारा गलत है, ओके लेट्स चेक क्या गलती हो गई, चेक भी तो करके बताओ फिर क्या गलती हो गई। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14, राइट, काट दिया, 2 4 जा 8 कर दिया, कोई दिक्कत, 22 इंटू 14 को, अच्छा 14 2 जा 28, भैया 286 कर दिया, 288 है, ठीक है। तो 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 एंड 6 68 6, 8 2 जा 16, अब सही है। 2284, अब क्या करते हैं, 2284, एक मिनट रुको 308 आएगा, 308 आएगा, 308 आ रहा है क्या देख ले,
308 आ रहा है क्या? मतलब इसका प्रोडक्ट 308 आएगा। 8 8 जा 64, 8 3 जा 24। अब सही है? 2464 और 616 को जब फिर 2464 से डिवाइड किया होगा तो फिर आंसर वही आना चाहिए 1:4। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने अलग अलग किया। हाँ बोलो, बताओ, एक मिनट। केवल ये निकाल लिए, सॉल्व नहीं किया आगे। 308 सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना सही किया है। एक नंबर दे दो। बोलो, और क्या पूछ रहा था कोई? 1:2 कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, आधा नंबर काट दो। एक मिनट, बताओ क्या किया इसने? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई स्मॉल, तो ये कट गया मान लो। ठीक है, अब आगे 7/14 कर दिया बेटा, स्क्वायर था ना, 7 × 7 और 14 × 14 करना था ना। इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकते हो? कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होता तब मैं 7/14 करता, लेकिन कैपिटल आर का स्क्वायर है और स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो 7 × 7 और 15 14 × 14, आधा नंबर काटो। हाँ आधा ही कटे। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? चलें लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इसका सॉरी सेकंड पार्ट भी तो है। ए हेमिस्फेरिकल बैलून, अब स्फीयर से आ जाओ हेमिस्फीयर पे। इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। किससे बना हुआ है ये? आयरन शीट, लोहे की शीट से बना हुआ है। 1 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस जहां भी आ जाए वहां पे इनर आउटर तो चलेगा, थिक आ जाए ना जहां पे। अच्छा इसको देख के क्वेश्चन छोड़ दो या अटेम्प्ट करो, लेकिन आइडिया तो मिल जाता है। चलो क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आइडिया मिल गया कि होलो है ना, तो कम से कम आइडिया तो लें। इतने भी बोंदू ना बने रहे कि हमको आइडिया ही नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन किस तरह का है, राइट? तो थिकनेस आ गई, दैट मींस आउटर इनर का कॉन्सेप्ट चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो इनर रेडियस और थिकनेस मिला के आउटर रेडियस आ जाएगी। तो इनर रेडियस दैट मींस स्मॉल आर, कितना? 1 मीटर। थिकनेस कितनी है? थिकनेस कितनी है? तो थिकनेस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 0.01 मीटर। तो आर और थिकनेस से कैपिटल आर आ जाएगा, मतलब आउटर रेडियस आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 0.01, दैट विल कम आउट टू बी 1.01 मीटर। फाइन, ठीक है। अब चलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक। फिर से मैं कह रहा हूं, जब भी होलो चीज का वॉल्यूम पूछे तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सोचना ही नहीं। होलो चीज का कभी भी वॉल्यूम पूछे तो क्या वॉल्यूम बनता है? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन, भाई किस मटेरियल से वो बना है, उस आयरन का वॉल्यूम चाहिए। जैसे पहले वो जो सिलेंड्रिकल बंबू था, मतलब डंडा था, वो वुड से बना था, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ वुड का फॉर्मूला वही बना, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ आयरन का फॉर्मूला भी वही बनेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस। बट वहां सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया या हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम फॉर्मूला बोलो, हेमिस्फीयर है नहीं है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही होता है। और इनर वॉल्यूम 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 2/3 पाई तो कॉमन ले लो। हाँ सर आपकी चाबी है ये, मेरी वाली दूं क्या? 2/3 पाई, नहीं ये रही ना आपकी वाली, तो ये वाली चाबी दे दो सर। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी आसान था। तो पाई की वैल्यू क्या लेनी थी? 22/7 लेंगे इनटू कैपिटल आर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1.01 का क्यूब, और स्मॉल आर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तो अभी तक तो कुछ कटा नहीं, कट रहा है क्या? नहीं। 2 × 22 44, 3 7 या 21। ठीक है, तो 1.01 का क्यूब करना है भाई, करो फटाफट, करो करो करो। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाना नहीं खाना? जल्दी करो।
और एक बार में सही करना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। देखो इनविटेशन दूं, कार्ड छपवाऊं तेरे लिए, क्या कॉपी नहीं है? कोई बात नहीं, इसके पीछे कर ले। वन 1.0303 पक्का, और 1 का क्यूब, ये क्यूब है सॉरी, 1 का क्यूब 1, तो 44/21, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 0.030301, राइट। उसके बाद कट रहा है क्या, ये कहीं से कट रहा है क्या? 7 से काटें तो 4 से 28, 23, तो 1 माइनस हो गया ना, 28, 23, 21, 20, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलो 14 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 44 से, मतलब इसी को 44 से मल्टीप्लाई करो। फाइनल आंसर अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो बता देना आपको, ताकि चेक करने में आसानी हो। किसी ने अटेम्प्ट किया है? ये किया है, देखो इतने अंदर पहले कौन सा किया है, तो फिर ये तो वैसे भी चेक नहीं होगा। हाँ चेक तो कर लो, फिर मार्क्स मत देना ना, कहीं ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाए उसके। बोलो शिकी। 1 2 देखो 45 तो किसी सूरत पे नहीं आ सकता, पता है क्यों? सुनो मेरी बात सुनो, देखो कॉमन सेंस लगाओ। मुझे एक चीज बताओ वंशिका, 0.030, हाँ नहीं आप ये सोचो, अच्छा आपने 1.33, हाँ तो वो तो गलत है। आप खुद सोचो, ये 0.030301 जो भी नंबर है, ये एक से छोटा नंबर है, लेसर देन 1, इवन आधे से भी छोटा नंबर है। आधा भी क्या होता है? 0.5 होता है, तो आधे से भी छोटा नंबर है। तो 44 के आधे से भी कम आंसर आएगा। 44 का आधा 22 होता है। अगर ये 0.45 होता तो 44 इंटू 0.5 22 आता, बट ये तो 0.5 यानी आधे से भी छोटा है, दैट मीन्स 44 के आधे से भी कम करना है। तो 45 कैसे हो गया? तो ज्यादा हो गया उल्टा। हाँ हाँ, तो उसमें से 44 हटा दो, जो भी आपका आंसर आया ना 45 पॉइंट समथिंग, उसमें 44 एज इट इज हटा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो 1.333244, यही आ रहा है। सभी का मैच करो, एक 3 ज्यादा है, 33244। भाई 6 प्लेसेस रहेंगे ना, देखो लेवल बाहर आ रहा है आप क्या, 1, उससे पहले 2 भी, उधर देखना, 1 मिनट उधर देखना, ये 1 मिनट श्रेष्ठ उधर देख। 6 डेसिमल प्लेस के एक तूने अलग से पैदा कर दिए क्या? जब डेसिमल प्लेस 6 है तो आंसर में 7 डेसिमल प्लेस कैसे आएंगे? हाँ, जब शुरुआत में ही 6 हैं तो करते करते एक पैदा हो जाएगा क्या? 6 डेसिमल प्लेस ही रहेंगे, यही सही है। डिवाइडेड बाय 21 भी करना है, करेंगे करेंगे, वेट क्या है? 1.333 आगे 244 डिवाइडेड बाय 21। देखो 1 से तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा दो। 13 से भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगा दो। 133 मीन्स 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 और 3 7 बचा, एक 3 और उतारा 73, 3 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 बचा 2 बार, फिर 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 16 और 2 18, फिर वापस 4, 184,
8 1 जा 8 होता है, हाँ ठीक है सही कह रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 16, एक और लास्ट 4, अब 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जो भी है नीचे तो जो भी बचे क्या फर्क पड़ता है, आंसर कुल मिला के अप्रोक्स नहीं, क्योंकि यहाँ फाइनल आंसर में करना, लेकिन बीच में कहीं हो तो पूरा करना है। फाइनल आंसर में हम 2 प्लेसेस पे अप्रोक्स कर सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसा कोई डिवीजन करना पड़ रहा है तो पूरा ही करना, ठीक है। 0.063487 अप्रोक्स क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ आयरन है, और सेंटीमीटर में कि मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर नहीं मीटर में, मीटर में, मीटर क्यूब, आइदर राइट इट इन दिस वे, और या फिर हम अप्रोक्स लगाएं तो 0.06 मीटर क्यूब अप्रोक्स, शायद आपका पीछे बीच में अप्रोक्स कभी नहीं लगता, बीच में कहें तो फाइनल आंसर है ना, ये तो फाइनल आंसर है ना, क्वेश्चन के बीच में अप्रोक्स नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिलेटेड है क्यूब से, दोनों क्वेश्चन क्यूब्स के हैं उसमें, नहीं एक क्वेश्चन क्यूब का है और एक फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का है, 2 फिगर्स के कॉम्बिनेशन का। A solid cube of side 21 centimeter is cut into 27 cubes of equal volume। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड क्या है 21 सेंटीमीटर है, उसको काट के कितने क्यूब्स बना दिए, 27 छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, तो उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम 27 छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, बड़े क्यूब का वॉल्यूम 27 छोटे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो लेट अस से कि हमारे पास 2 तरह के क्यूब्स हैं, एक तो था बिगर क्यूब या फिर ओरिजिनल क्यूब जो सबसे पहला क्यूब था, और फिर स्मॉलर क्यूब्स, राइट। तो क्यूब के पास ले देके एक ही चीज होती है साइड, और कोई डायमेंशन नहीं होता ना उसके पास, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को अपन साइड बोलते। तो लेटर ए से डिनोट कराते हैं वैसे साइड को, बड़ा और छोटे को अपन कैपिटल ए और स्मॉल ए से डिनोट करा देते हैं। अच्छा कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है कितनी 21 सेंटीमीटर, और उसकी जो वैल्यू है वो आपसे पूछी है, राइट। ये तो क्वेश्चन है कि छोटे क्यूब की न्यू क्यूब की वो बताओ साइड, और फिर एक और क्वेश्चन है सरफेस एरिया का, ठीक है। तो इस एक सबसे पहले इस ए को पता लगाना है। हम बात करते हैं कि जैसे ही काटते हैं पीटते हैं पिघलाते हैं कुछ भी करते हैं तो वॉल्यूम बराबर हो जाता है दोनों का। तो मैं बात करूं इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बराबर होगा उसके 27 गुना के। ऐसे स्मॉलर क्यूब्स कितने चाहिए 27, और ऐसा बड़ा क्यूब क्या चाहिए एक ही चाहिए। तो इसका वॉल्यूम बोलो क्या होगा 21 का क्यूब यानी कि ए क्यूब, और इधर 27 गुना छोटा ए क्यूब, राइट भाई। इसके वॉल्यूम का 27 गुना और उसका वॉल्यूम सिंगल टाइम रहेगा क्योंकि ये टूट रहा है 27 क्यूब्स में। समझ में आई बात। कैपिटल ए का मतलब 21 का क्यूब, इधर 27 इंटू ए क्यूब। यहां से हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप ऐसे करेंगे 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 27 फिर इसका क्यूब रूट, ऐसे करेंगे क्या आप? करेंगे तो क्या कहलाएंगे बेवकूफ। अब देखो स्मार्ट तरीका, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, देखो इस ए क्यूब की वैल्यू मैं ऐसे निकालता हूं। 21 का क्यूब है, ये 27 इसके नीचे जाएगा। अच्छा 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं। अच्छा 21 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, दैट मीन्स 21 बाय 3 का होल क्यूब, यस और नो। व्हाट इज 21 बाय 3? 7 का क्यूब। अरे वाह, ए क्यूब बराबर 7 क्यूब, तो ए बराबर 7। ना तो 21 को 3 बार गुणा करने की जरूरत पड़ी, ना 27 से भाग देने की जरूरत पड़ी, और ना ही क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ी। क्यूब रूट भी नहीं निकाला हमने। ठीक है समझ आया? अगेन किसी को समझना है ये तरीका? फिर से देखो, ये ए क्यूब की वैल्यू निकाली सबसे पहले मैंने, कैसे 27 को उसके नीचे जाके डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या आ गया 21 का क्यूब बटे 27। मैंने देखा है न्यूमरेटर किसी का क्यूब है, 27 भी तो किसी का क्यूब होता है, किसका 3 का, तो मैंने 27 को सिंपली लिख दिया 3 का क्यूब। अब न्यूमरेटर भी का भी क्यूब हो रहा है, डिनोमिनेटर का भी क्यूब हो रहा है, दैट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होल क्यूब लिख सकता हूं ना मैं। होल क्यूब लिखा तो अंदर से अंदर इसको सॉल्व कर लिया तो 7 आ गया, तो ये तो 7 का क्यूब हो गया। ये ए क्यूब की वैल्यू थी, तो ए क्यूब की वैल्यू अगर 7 क्यूब है तो ए की वैल्यू 7 होगी, तो यानी कि छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप है इसमें, अब आपको सरफेस एरिया का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए क्या? हाँ रेशियो चाहिए, तो रेशियो में हम एक्चुअली सॉल्व नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लिख के डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा काट पीट देता हूं मैं, यहाँ पे सरफेस एरिया पे आ जाओ। स्मॉल ए तो आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, बोलो फॉर्मूला। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, अनटिल एंड अनलेस अगर नहीं गिवन हो तो फिर टोटल सरफेस एरिया। 6 फेसेस हैं तो 6 कैपिटल ए स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, अगर गिवन ना हो तो टोटली लेंगे, या फिर लॉजिक ये कहता है जो दिख रहा है वो लेंगे। अब जैसे टोपी ले ली तो टोपी में वो बेस नहीं दिख रहा है, फिर सी ऐसे ही लेंगे, जो दिख रहा है प्रैक्टिकली वो लेंगे। तो अब क्यूब ऐसा थोड़ा ना भाई, क्यूब कोई बर्तन बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बर्तन कहता तो मैं एक फेस घटाता, फिर 5 फेस लेता। मान लो क्यूबिकल बर्तन है तो एक फेस घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली चीज रखने के लिए आपको, बर्तन में चीज रखने के लिए एक फेस तो गायब करना पड़ेगा। हाँ तो वो कहेगा क्लोज्ड वेसल है, वो कहेगा। फिर कुल मिला के कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक तरीके से एक कंसर्न है इस चैप्टर का कि आप कैसे अपना कॉमन सेंस यूज करते हो। वेसल का है तो वेसल में आप कितने फेसेस सोचोगे, इसलिए तो सिंपली क्यूब का है तो 6 के 6 फेसेस दिख रहे हैं, मैं ऐसे मान रहा हूँ। तो 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर, अरे 4 भी लोगे तो भी 4 से 4 कट जाएगा। रेशियो तो पूछ रहा है, रेशियो तो पूछ रहा है। रेशियो में मैंने क्या कहा था, रेशियो में फॉर्मूला तो मायने नहीं रखता, आपको एक हिंट बताई हुई है मैंने, साइड का स्क्वायर कर दो, वैसे भी वही आंसर आना है। चलो देखो 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर रेशियो चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालने वाला हूँ, ऐसे नहीं करने वाला हूँ मैं। 6 इंटू ए कितना है 21 इंटू 21, ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं, ये भी नहीं करने वाला हूँ, और इसको भी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। 6 इंटू ए कितना है 7, तो मैं ये 6 इंटू 7 इंटू 7 इसको भी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं तो सीधे रेशियो निकाल लूंगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका और इसका, 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर, सीधे 6 से 6 कटा। कैपिटल ए का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 21 इंटू 21 करना है। स्मॉल ए का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 7 इंटू 7 करना है। 7 3 21, 7 3 21, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स द रेशियो इज 9:1। कितनों ने अटेम्प्ट किया था? ठीक है, तो दो आंसर्स हैं इसके। पहला तो है कि स्मॉलर क्यूब, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, खड़ा मत हो जाकर बात बात कर। छोटे क्यूब की साइज है, साइड है, साइज नहीं, साइड है कितनी 7 सेंटीमीटर, और दूसरा है रेशियो है 9:1। इसका वो करते हैं, बाइफोर्केशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसमें कितने कितने मार्क्स देंगे हम। देखो ये लास्ट वाला तो 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर के अंदर भी स्टेप्स वगैरह रहेंगे, आधे नंबर के स्टेप्स, आधे नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट 2 नंबर का है। अब 2 नंबर में आप स्टेप्स डिवाइड कर देना, 1 नंबर का स्टेप 1 नंबर का सॉल्यूशन, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में 1 नंबर का स्टेप 1 नंबर का सॉल्यूशन, और नीचे वाले पोर्शन में आधे नंबर का सॉल्यूशन आधे नंबर के स्टेप्स। इस तरीके से 3 मार्क्स डिवाइड हो गए, ठीक है। हाँ अब बताओ क्वेरी, बता क्या दिक्कत। क्या फिर क्या करना, क्या करना था? साइड ऑफ सॉलिड क्यूब 21 सेंटीमीटर, और 21 का क्यूब 441 होता है। कहाँ है 21 क्यूब बराबर 441? तो इसको तो क्या दोगे, आधा नंबर दे दो सांत्वना का। हाँ क्यों, कुछ बहुत ही अच्छा किया, बताओ। साइड ऑफ द बिग क्यूब 21, वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब ए क्यूब, ठीक है। 21 इंटू 21 21, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 27 न्यू क्यूब्स, तो इसने क्या किया, इसको 27 से डिवाइड कर दिया, फाइन। तो 3 9 27, 3 7 21, 21 इंटू 20, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया शायद इसने, 21 इंटू 21 इंटू 7 308 गलत है। यहाँ पे आगे गलती कर दी इसने, अगर यहाँ पे आगे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर देता या कर देती, कौन है, गायत्री। हाँ तो यहाँ पे आगे गलती कर दिया आपने, 7 इंटू 21 इंटू 21, यहाँ पे सर्किल मार्क करो, और 7 इंटू 21 इंटू 21 करके बताओ होता क्या है, करो। नहीं करो, और कितने मार्क्स देने हैं? मार्क्स देने हैं इसमें 1.5। अच्छा सरफेस एक सरफेस एरिया तो बिल्कुल नहीं किया ना। हाँ ओके चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो दिखने में भयानक है बड़ा आसान सेकंड पार्ट है ना। देखो क्या कह रहा है, ये 2-3 बार डिस्कस हो चुका है, फिर से एक आखिरी बार और हो रहा है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए दिया क्योंकि मुझे फिगर बड़ा अच्छा लग रहा था, अदरवाइज मेरे को इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा, पर मैं कहा ये फिगर तो डालना है।
ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस ए स्फीयर। एक स्फीयर अंदर है, एंक्लोज करने का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। तो एक सिलेंडर ने स्फीयर को चारों तरफ से घेर लिया, याद रहे चारों तरफ से घेर लिया, दैट मीन्स दीवारें भी टच हो रही हैं और ऊपर से भी टच हो रहा है, टॉप एंड बॉटम भी टच हो रहा है, दीवारें भी टच हो रही है, इस तरीके से चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो फिर जो इसकी रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस है, और जो इसकी हाइट है वही सिलेंडर की हाइट है, दोनों की हाइट भी बराबर हो गई और दोनों की रेडियस भी बराबर हो गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की रेडियस क्या दे रखी है, देखो ये तो है हमारा सिलेंडर भाई साहब, और ये है हमारे, इधर लिख देते हैं स्फीयर। स्फीयर से सिलेंडर की निकालेंगे ना, क्योंकि गिवन स्फीयर की है और स्फीयर से हमको सिलेंडर की सोचनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस स्फीयर की गिवन है, कितनी है, आर, तो इसकी भी आर होगी, अभी अभी मैंने बताया चारों तरफ से घेरा हुआ है तो रेडियस बराबर होगी। ठीक है, हाइट की बात करते हैं, तो स्फीयर की हाइट क्या होती है, 2r, तो उसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, 2r। हालांकि स्फीयर के केस में हाइट काम नहीं आती, बट ऐसे सोचते हैं तो स्फीयर की हाइट क्या होती है, रेडियस का दुगना ही उसकी हाइट होती है, भाई ये तो हाइट होगी। तो ये यहां से लेके यहां तक r है, यहां से लेके यहां तक r है, तो r और r 2r हो गई ना। ठीक है, तो हाइट आ गई, रेडियस आ गई, अब क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए निकालो। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr²। और ये देख लो स्फीयर का रेडियस r है क्या, बिल्कुल r है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh होता है फॉर्मूला वैसे, 2πrh। ठीक है, मैं यहाँ h लिख देता हूँ, h की वैल्यू 2r है, क्योंकि सिलेंडर की हाइट को अपन h लेटर से डिनोट कराते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, 2r है। तो 2πrh को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2πrh की जगह क्या रखेंगे, 2r, तो ये 2 2 जा 4 पाई और r r जा r², तो 4, हाँ r r जा मतलब r मल्टीप्लाइड r। ठीक है, 4πr² ही ये आंसर आ गया, 4πr² ही वो आंसर था, दोनों आंसर सेम है। तो थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में जो रेशियो है, जो आंसर एरियाज निकले उनका रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4πr² डिवाइडेड बाई, ये रेशियो हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, 4πr² डिवाइडेड बाई 4πr², परिवार से परिवार खत्म, 1/1 1:2। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल। एक मिनट बैठ जाओ यार, खड़े मत। हाँ बोलो अंशिका, क्या टोटलिंग करो, बाकी लोग फालतू मत बैठो। ना ऐसे तो नहीं, सेम तो तब होता है जब वो एंक्लोज करके बैठा है। इसने ये बात लिखी है कि उसने इसको एंक्लोज किया है, बड़े कुछ डायरेक्ट, वो ज्यादा डायरेक्ट नहीं हो। किसकी कॉपी है, अंश, एक मिनट, और आंसर तीनों मैच कर रहे हैं ना, आप आधा नंबर काट दो। हाँ एक मिनट, गायत्री बोलो। टू पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो एक नंबर इसका काट दो, रेशियो भी गलत है ऑब्वियसली, तो आप ओवरऑल इसमें कितना, एक नंबर ही दोगे, दो तो गलत, 1, हाँ 1.5 दे दो चलो। तो गिवन पॉइंट्स का एक नंबर के क्या, नहीं याद आते कि नहीं है, हाँ 1.5 दे दो। और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr इंटू 2r 4πr², इसको सोल्व नहीं किया बस इसने, है ना। देखो 4πr² सही है, 2πr इंटू 2r में 2 2 जा 4πr², इसको सोल्व कर देता सही हो जाता है ना। और यहाँ पे ये रेशियो तो 1:1 आई, r:1, r:1 कैसे आया, ये सॉल्व गलत कर दिया इसने, है ना। तो इसके सॉल्यूशन का आधा मार्क्स काटो और इसके भी आधा मार्क्स, 2 मार्क्स दे दो। हाँ, एनी अदर क्वेरी, नो, टोटल कर लिया सबने, ओके। एक मिनट, हाँ भाई किसकी नोटबुक है तेरे पास, गायत्री के कितने मार्क्स आए, 10 3/4 आउट ऑफ 15। आपके पास किसके, सौम्या के 13 3/4। ठीक, आंसर कैसे आया, नो बोलो बोलो बोलो, सौम्या आप बोलो, आपके किसकी शीट है,
14 3/4 वंशिका, अगेन द टॉपर। हाँ साक्षी 8। साक्षी बताओ श्रेष्ठ के कितने? 6। अंश 13 1/2 किसके? जानवी। क्या हुआ? सारे फॉर्मूले भूल गए थे? हाँ बताओ किसकी नोटबुक है? 12। ठीक है, किसके? फुल 15? कहीं काटा ही नहीं कुछ? ऐसे टीचर भगवान सबको दे। हाँ 12 3/4। चलो अब जिसकी शीट जिसके पास है एक दूसरे को एक्सचेंज करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे।